सुचरिता, इस तरह की पहले से आशंका जताई जा रही थी कि बिहार चुनाव में ऐसा कुछ हो सकता है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें डिप्टी सीएम और एमएलसी के बीच बहस हो रही है, वो वीडियो भी सामने आया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि बिहार में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, इन सब स्थितियों और परिस्थितियों के बावजूद वो चौंकाने वाली है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में ये वोटिंग परसेंटेज 60% से ऊपर चला जाएगा। अगर बिहार में 60% से ऊपर वोटिंग होती है तो इसके मायने क्या है? बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद छठ की वजह से बहुत से लोग आए हुए थे, वो वोट कर रहे हैं। क्या 2020 में जब चुनाव हुआ उस वक्त कोरोना था इसलिए वोटिंग कम थी? इस तरह के बहुत सी वजह है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे साथ यहाँ लोग भी हैं। एसआईआर यहाँ हुआ बिहार में, बहुत से लोग मैं अभी इस दौरान रिपोर्टिंग के दौरान सामने आए जिनके वोटर आईडी नहीं है। किसी का वोटर आईडी है तो वो वोट नहीं दे पा रहा है। ये वोट देने गई थी, क्या कह रही हैं आप? कह रहे कि आपको साइन होला नहीं है, आपको वोट पड़ेगा। 11 बजे आए थे यहाँ पर। हम क्या नाम है आपका? आशा देवी। इनका नाम आशा देवी है। और क्या कह रहे हैं आप? वोट देने गई थी अंदर तो बोले कि आपको 11 बजे के साइन यहाँ पर मिल रहा है, आपको 11 बजे आए थे, वोट दे चुके तो कल ये कह रही हैं कि इनको बोला गया कि 11 बजे इनका वोट पड़ चुका है। हाँ हाँ, पड़ गया। हाँ, साइन मिल रहा है। तो आपने कहा नहीं मैं तो आई नहीं वोट देने। हम बोले हैं कि हम नहीं यहाँ पर आए, हम पहला बार आए हैं। अभी हम तो देख रहे हैं तो आदमी के साथ लेके आए हैं। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर आए? तो नहीं आए हैं यहाँ। तो जाइए यहाँ से, नहीं पड़ेगा आपको वोटर कार्ड लाइए। तो कहले नहीं है, वोटर कार्ड कहीं रखा गया। एक ये इशू है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर से वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ है, वोटर लिस्ट साफ हो गया, इसलिए भी वोटिंग बम्पर हो रही है। एक माता जी भी अभी आई थी, उनका भी लिस्ट में नाम नहीं था। इस तरह के कुछ लोग हैं और इनका कहना ये कितने लोग आए सुबह से यहाँ ऐसे? अभी तक तो लगता है कि 80-90 लोग आया है। जो जिसका वोट जिसका वोट 27 नंबर वार्ड में है उसका चला गया 28 नंबर में, किसी को 29 में चला गया, किसी को 24 में चला गया। इस तरह का 27 नंबर वोटर को परेशान में डाल दिया है और सब लोग छटपटा रहे हैं। तो यहाँ लोगों की शिकायत है। सुचरिता, आपके साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बेशक उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये सामान्य त्रुटियों का हिस्सा है या जो विरोधी है उन पर आरोप लगाते रहे हैं, उस पर इनका क्या जवाब है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया ये शिकायतें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो तस्वीर हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी आमने सामने थे, वो हम तस्वीर भी चला रहे थे क्योंकि एनडीटीवी के हमारे सहयोगी उस वक्त वहां मौजूद थे और उन्होंने शिवम से बात कर रहे हैं विजय सिन्हा, जरा सुनवाते क्या कह रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं आज हमारे साथ, कभी जी भी हैं, कई अच्छे लोग भी हमारे साथ हैं उस समाज के। पर आज दो जगह इस तरह की घटना घटी, आप वहां पे गए, वहां पर पहले काफिला पे आप पे हमला किया गया और उसके बाद राजद के जो एमएलसी हैं वो आपके काफिले के सामने तो देखा कि दारू पी करके क्या तमाशा कर रहा था, गाड़ी को सामने सामने कर करके किस तरह से वो मानसिकता उल्टा ही आरोप लगा रहा। ऐसे मानसिकता के लोग अराजकता को पसंद करता है। ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है और ये कतई नहीं होगा जब तक एनडीए की सरकार है, कतई नहीं होने देंगे। पर जिस तरह से हमने लखीसराय के एसपी से भी बात की, उन्होंने कहा कि जो आपके पोलिंग एजेंट हैं वो खुद नहीं आना चाहते हैं। गलत बोल रहा था। अगर जो एसपी गए तब हमारा पोलिंग एजेंट आया, एक बूथ पर नहीं आया। डरा धमका देगा, कमजोर तबका के लोग कैसे जाएगा बूथ पर? तो क्या लगता है कि सर इसकी आप रिपोर्ट करेंगे आगे इलेक्शन के तौर पर? निश्चित तौर पर करेंगे। तो पूरी जो घटनाक्रम आज घटी है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को खुद विजय सिन्हा देंगे, ये विजय सिन्हा के द्वारा कहा जा रहा है। और लखीसराय के तमाम जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथों पर खुद जायजा लेने विजय कुमार सिन्हा पहुंच रहे हैं और क्या स्थिति है उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आज दो बार जो है वो विजय सिन्हा के साथ घटना घटी है। पहली जो घटना है वो एक गांव में प्रवेश करते हैं तो ग्रामीणों के द्वारा उनका विरोध किया जाता है और उनके काफिले पर गोबर भी फेंका जाता है और वहां पर जो एसपी हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो ग्रामीण है उनकी मांग है कि सड़क नहीं बनाई जा रही थी, जिसके कारण ये घटना हुई है। और वही अगर हम दूसरे घटना की बात करें तो जब विजय कुमार सिन्हा का काफिला पहुंच रहा था उस बीच राजद के एमएलसी हैं अजय कुमार सिंह, उनकी गाड़ी अचानक उनके काफिले के आगे रुक गई और दोनों के बीच काफी ज्यादा नोकझोंक भी हुई है, जिसके बाद
एनडीटीवी ने देखिए, वो वीडियो जो है आमतौर पर चुनाव के समय कार्यकर्ताओं में झड़प होती है तो वो समझा जाता है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री उनके काफिले पर हमला और जिस तरह की नोकझोंक हुई है, जरा एक बार हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दारू पी करके खुद पर हंगामा करता है। दारू पी के हंगामा हो गया तुम्हारा। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। लाइव काटो अजय सिंह है जी, अजय सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, जल्दी काटो। चढ़ा हुआ है। नहीं आरजेडी टैच करो ना भाई। धमकी मत दो, तुम्हारा जैसा गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गुंडा को ठीक कर देंगे। नहीं सकता गाड़ी, ये गुंडे के दारू पी के क्यों हो? ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे राजद का एमएलसी, अरे छोड़ो, हार गए, बौखलाहट है, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, इसीलिए दारू पी के नौटंकी बौखलाहट का कब्जा कर रहा था, जो रात को रुपया बटे रे सब जो गुंडा कब्जा चाह रहा था, नहीं होने दिए कब्जा। अरे जाट पर बुथ पर जाकर बंद करो। देखिए गुंडे के, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुंह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रहा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। एमएलसी है अजय सिंह जी, एमएलसी है अजय जी, क्या हो गया? मतलब अचानक से आप सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ क्यों आप यहाँ पर? अरे हमने गाड़ी के सामने लगा दिया। आगे बढ़ाइए, लेकिन आप इस तरफ से आ रहे थे सर, उनका गाड़ी तो खड़ा हुआ है। चलिए बढ़ाइए। इससे पहले भी आपके साथ, इससे पहले भी आपके साथ ठेके हैं, हम ठेके हैं। अजय सिंह यहाँ सामने मिले और देखिए यहाँ विजय बाबू से बात हो रही थी। सिन्हा जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी का हाल देखिए, और विजय ये गुंडा सब राजद का गुंडा, पोषित गुंडा किस तरह से गाड़ी लगा हुआ है। और ये दारू पी करके गाँव में धमकी दे रहा है। ये दारू पी करके डक डक मुख महक रहा है। दारू पी के गाँव में हंगामा कर रहा है। आपको क्या कार्रवाई हुई? प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? ये आ गया है, ये एमएलसी है आरजेडी का अजय सिंह और सुजीत कुमार, जो जदयू के नेता थे, अभी गए हैं कांग्रेस में। ये सब मिल करके बूथ कब्जा करने गए थे नदियामा में। तो हलसी में पिछली बार भी चुनाव में आपके ऊपर हमला हुआ था, हलसी में क्यों बार बार आपको लोग निशाना बना लेते हैं? तो आपने ये तस्वीर देखी, अब जरा एक बार प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर जरा बेहतर बताएंगे कि प्रभाकर ये तस्वीर इस तरह की थी, ऐसा लग रहा था जो गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरह की तस्वीर है। उसके एक छोर पर आरजेडी के एमएलसी हैं, दूसरे छोर पर उप मुख्यमंत्री हैं। ये मामला कहां तक पहुंच गया? क्योंकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उसमें बयानबाजी भी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है पूरा। देखिए, उसका एक जो अहम कारण है वो ये है कि लखीसराय की लड़ाई जो है वो बहुत ही कठिन लड़ाई है। 3 बार विधायक रह चुके हैं विजय सिन्हा और चौथी बार वो वहाँ से री इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। पिछले बार भी जो वो जीते थे तो बहुत ही कम मार्जिन से जीते थे, और उनके जो कांग्रेस के जो पिछले बार उनके जो प्रतिद्वंदी थे, वो प्रतिद्वंदी आज भी मैदान में है, वो मजबूत आदमी माने जाते हैं। इनका जो पूरा मामला हुआ है, इसमें एक गांव से गुजर रहे थे, वो यादव बहुल गांव था, और उस गांव की बहुत पुरानी मांग थी सड़कों के लेकर। तो जब वो वहाँ से वो गुजरने लगे तो उनके काफिले को रोक दिया गया, ग्रामीणों ने उनके गाड़ी को घेर लिया, उनके काफिले को घेर लिया। हालांकि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, यानी कि किसी तरह की कोई हाथापाई नहीं हुई है, किसी को कोई चोट नहीं आई है। हालांकि जैसा विजय सिन्हा दावा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी पे कुछ लोगों ने मट्टी और गोबर फेंक दिया, उसकी भी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये उनका दावा है, लेकिन उससे जो है वहाँ के लोग डिनाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने विजय सिन्हा को इसलिए रोका था क्योंकि हमारी पुरानी मांग थी, और हम जो है वोट नहीं कर रहे हैं इसी मांग के लिए। जब विजय सिन्हा को हमने वहाँ से गुजरते देखा तो रोक दिया। विजय सिन्हा ने उसे हिंसा बात का रूप दिया, और उन्होंने अपने एसपी पे आरोप लगाया कि एसपी जो है इसमें नाकाबिल हैं, और जिसके चलते इस तरह की घटना हुई है। दूसरी घटना जो है जिसमें अजय सिंह हैं, जो एमएलसी हैं आरजेडी के, वो भी काफ़ी वहाँ के मजबूत और दबंग आदमी माने जाते हैं, उनके और विजय सिन्हा के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। कुल मिला के ये दर्शाता है कि यहाँ की लड़ाई बहुत कठिन है,
कोई भी जो कैंडिडेट है, कोई भी पक्ष जो है वो जीतने के लिए आश्वस्त नहीं दिख रहा है। और इसी कारण से चुनाव खत्म होने से पहले ही लोग एक दूसरे पर हिंसा, अपने वोटरों को बरगलाने, डराने, धमकाने जैसे आरोप लगा रहे हैं। हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है चुनाव के कवरेज का, उसमें अगर आपको चुनाव के बीच में कोई भी जो कैंडिडेट है वो इस तरह के आरोप लगाता दिखे तो ये मान लीजिए आपकी स्थिति गंभीर है और उसकी लड़ाई कठिन है। जी, आपने जो बात बताई प्रभाकर, एक बार जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को भी बता दूं, क्योंकि वोटिंग जारी है। बिहार में वोटिंग का रिकॉर्ड टूट सकता है। 3 बजे तक बिहार में 53.8% मतदान हुआ है, यानी 3 बजे तक के आंकड़े हैं और 53% मतदान बिहार में हो चुका था। अब आप सोचिए कि 2020 के आंकड़ों से अगर इसकी तुलना करें तो 2020 में तकरीबन 20% वोटिंग हुई थी 3 बजे तक। अब इस बार 3 बजे तक 53.8% मतदान हो चुका है, यानी जो फाइनल फिगर्स आएंगी उनका आंकलन अगर कर रहे हैं अभी, तो ऐसा लगता है कि ये वोट परसेंटेज बढ़ेगी। और इस वोट परसेंटेज के बढ़ने का मतलब क्या है, इसका फायदा किसे होगा, इसका नुकसान किसे होगा, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बार सिक्ता के पास चलते हैं। सिक्ता, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जो फिगर्स आ रही है वोटिंग की, ये बम्पर फिगर्स नजर आती हैं 2020 की तुलना में। हालांकि एक आंकलन ये भी है कि उस समय कोविड था, लेकिन अगर उसको भी उस आंकलन को भी ध्यान में रखें, 3 बजे तक 53% वोटिंग है। सिक्ता, आपने क्या आज देखा है वहां पर? जी, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, जरूर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वोटर्स यहाँ पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे हैं सुचरिता, लेकिन दोनों ही अलायंसेस ये दावा कर रहे हैं कि जो ये बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं वो उनके लिए है, मौजूदा सरकार को एक बार फिर सत्ता में लौटाना चाहते हैं। तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो नई सरकार चाहते हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर इन वोटर्स ने किसके लिए क्या फैसला लिया, उसके लिए तो 14 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन बम्पर वोटिंग, हम जब अंदरूनी इलाकों में सुचरिता गए हैं, खास तौर से महिलाएं बड़ी संख्या में निकलकर अपने अधिकार के लिए पहुंची थी, बहुत वोकल थी और बहुत ज़्यादा वो जागरूक भी रही अपने अधिकारों को लेकर। कह रही थी कि जो हमारे रोजगार के लिए बात करेगा, जो हमारे व्यवसाय के लिए बात करेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मैं मिली जो अपनी दुकान चलाती हैं, अपना कुछ होटल चलाती हैं, कुछ खाने पीने की पटरियां वो चलाती हैं, तो चाहती हैं कि जो नई सरकार आए उनको और ज़्यादा मदद करे। तो अंदरूनी इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली और ख़ासतौर से दोपहर में तो लंबी लाइनें थी। मेल वोटर्स के मुकाबले जो लाइनें थी फीमेल वोटर्स की वो बहुत ज़्यादा थी। यूथ, और जैसा कि मैं सुबह से ही आप लोगों से कह रही हूँ, महिला और यूथ MY ये दोनों फैक्टर आज बहुत काम करता दिखाई दिया। यूथ भी बहुत ज़्यादा अपने मुद्दों को लेकर जागरूक दिखाई दे रहा है। रोजगार, पढ़ाई, जी, पलायन, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर उसका अपने मन में वो बात बनाकर वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहा है। तो अभी कुछ ही मिनट और बाकी हैं, करीब 40 मिनट, तो ज्यादातर बूथों पे वोटिंग का काम खत्म हो चुका है। फिर भी इंतजार। मनोरंजन जी के पास एक बार रुक कर लेते हैं। सिक्ता, मनोरंजन जी, ये वोटिंग फीसदी को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि इसका नुकसान किसे, फायदा किसे, इस वक्त दोनों ही कैंप्स में आंकलन हो रहा। जिस थ्योरी के अनुसार आपको बता दूं, यदि बहुत अधिक परसेंटेज में वोटिंग होती है तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है या फिर वो सरकार जा रही है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो जनता निकली है सरकार को अब बदलने के लिए या जनता निकली है सरकार को बचाने के लिए। जो बात सिक्ता करी, ये बात ज़रूर है कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में निकली हैं, खासकर दोपहर के बाद खाना वाना बनाने के बाद। अभी 6 बजे जो है देखिए 5 से 6 के बीच में है, ये मैं एक स्कूल में हूँ। अब एकदम इक्का दुक्का लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, पोलिंग करीब खत्म है। लेकिन जो गेम चेंजर कहा जा रहा है 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया या फिर वृद्धावस्था पेंशन दिया गया जो 1100 रुपये किए गए 400 रुपये से बढ़ा करके, इसको गेम चेंजर कर रहा है। लेकिन इसका काउंटर में ये कहा जा रहा है कि जो पलायन है, जो शिक्षा या नौकरी की बात, बेरोजगार होने की बात जो कही जा रही है, उसका काउंटर पोलराइजेशन क्या युवाओं ने किया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन या तो अब लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है एनडीए की या फिर उसकी सरकार जा रही है। कोई बीच की बात नहीं है, कोई बीच की बात नहीं है।